स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट मैंने केस 1 समझा दिया था एडमिशन ऑफ द पार्टनर में, जो क्वेश्चन 1 एंड 3 आपके उसके ऊपर बेसिस थे। एंड केस 2 भी मैंने क्लियर कर दिया था, सॉल्यूशन 4 आपका उसके ऊपर बेसिस था। आई होप आपने ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। आज मैं केस 3 आप लोगों को समझाऊंगी। जो हमने बताया थे कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर में जो हम निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसमें हमने 3 केसेस बताए थे। पहला नॉर्मल केस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सरेंडर केस जिसमें गिफ्ट्स की बात ज़्यादा आती है कि ए ने बी ने गिफ्ट कर दी अपने शेयर्स सी को जो न्यू एडमिशन हुआ। और अब हम थर्ड केस में पढ़ने वाले हैं एक्वायर केस, मतलब जिसमें हम टेक की बात करते हैं कि जो न्यू पार्टनर आया उसने टेक करे हैं फ्रॉम ओल्ड पार्टनर से। तो अब इसमें एक्वायर की बात आएगी। तो हम थर्ड केस के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो थर्ड केस के जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें देख लेते हैं एक बार अच्छे से। केस थर्ड में आपका क्वेश्चन है, ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 3:2। द एडमिट सी ए सरेंडर 1/2 हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो ए और बी के ओल्ड रेशियो हमने देखे 3/5 2/5। ए ने सरेंडर कर दिए 1/2 शेयर्स इन फेवर ऑफ सी और बी ने सरेंडर कर दिए हैं 1/4 शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। ऑफ से मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ए पे हम 3/5 ओल्ड रेशियो और जितने सरेंडर करें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बी में ओल्ड रेशियो और जितने सरेंडर करें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने देख लिया सी के पास तो दो ए के और बी के दोनों के शेयर मिला के ज़्यादा हो गए 2/5। अब रिमेनिंग शेयर्स अब ए के पास कितने बचते हैं ये देख लेते हैं। 3/10 आया है। ओल्ड शेयर्स इसके इतने थे, सरेंडर शेयर से माइनस करके जो सी के पास ए के पास शेयर बचते हैं वो 3/10, ऐसे बी के पास जो शेयर बचते हैं वो भी 3/10। और अब हमें नीचे और जो हमारे सी के शेयर्स आए थे वो 2/5 और डेनोमीटर में 10 लाना है। तो हम 10 से डेनोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई करके डेनोमीटर में हमारा 10 आ जाएगा। देन हमारे न्यू रेशियो बन के आएंगे 3:4। तो इस तरीके से हमारे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। आई होप ये चीज़ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक बार पूरा रिवाइज करिए तीनों केस, इसके बेसिस पे अपने टीएस ग्रेवाल से अपनी बुक से क्वेश्चंस करिए, तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो तीनों केस का मिक्स है। थोड़ा सा, रवि एंड मुकेश आर द शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 7:3. They admit Ashok for 3/7 shares in the firm which he take 2/7 from the Ravi and 1/7 from Mukesh. तो रवि और मुकेश से ओल्ड शेयर्स लिए हमने। हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं जो फ्रॉम से या एक्वायर या टेक को बात करते हैं। फ्रॉम वाला केस दूसरा था, सेकंड वाला। अब ये आपका टेक की या एक्वायर की बात आएगी। तो सिंपल सी थी, पहले रवि ने जितने शेयर्स दिए हैं कि 7/10 रवि के हैं, मुकेश के 3/10 हो गए। अब दे एडमिट अशोक, उसने अशोक को एडमिट कराया 3/7 ऑफ द शेयर से इन द फर्म में, और ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि। ठीक है, तो रवि के जो 7/10 है उसमें माइनस हम कर देंगे 2/7, क्योंकि वो उसे दे रहा है 2/7 शेयर्स, क्योंकि उसने एडमिट करा है अशोक को 3/7 शेयर से एंड 2/7 शेयर से। तो रवि के होगा 3/7। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर्स इन द फर्म विच ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो 3/7 लेके आया है अशोक, और जिसमें कि 2/7 का पार्ट किसका है, रवि का, एंड 1/7 का पार्ट किसका है, मुकेश का। तो ओल्ड में से हम सबसे पहले जो रवि ने दिया है उसे माइनस कर देंगे, एंड देन जो मुकेश ने दिया है उसे माइनस कर देंगे। देन जो हमारी वैल्यू आएगी, अब हमारी जो वो लाया था अशोक वो 3/7, अब डेनोमीटर में 70 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे। देन ओवरऑल हमारे जो शेयर्स आएंगे वो हमारे आएंगे 29:11:30। तो ये हमारे न्यू रेशियो जनरेट होंगे। अब हम नेक्स्ट 8th और 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 8th और लास्ट क्वेश्चन है आपका 9th। 8th क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। जेड इज एडमिट पार्टनर with 1/4 shares in profit. Z takes shares from X and Y in the ratio 2:1। अब X और Y के ओल्ड रेशियो के शेयर्स हैं 3/5 और 2/5। अब न्यू पार्टनर जितने उसने लिए Z एडमिट हुआ है 1/4 से, जो उसने लिया है X एंड Y से। X के ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब X के हम निकालें तो X एडमिट कितने से हुआ है, एक्स ने एक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं हम एक बार दोबारा से। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3। ये तो ओल्ड रेशियो होगा। जेड एडमिट एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर। कितने शेयर लाया जेड, 1/4। जेड ने जो ये शेयर्स लिए हैं एक्स एंड वाई से लिए हैं 2:1 में, मतलब 2/3 एक्स ने दिए हैं और 1/3 वाई ने दिए हैं। अब 2/3 एक्स ने दिए हैं, 1/3 वाई ने दिए हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सिंपल, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद जितने शेयर्स आपके, ये वाला आपका केस सेकंड आ गया था जिसमें मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन देन आंसर आता था हमारा। अब इसमें हमारे केस थर्ड भी ऐड हो गया है। अब उसने कहा है कि अब हमारी माइनस की सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि वो दे रहा है उसे शेयर्स, तो माइनस कर देंगे, जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस कर देंगे, देन हमारी वैल्यू 60 आएगी। डेनोमीटर 60 करना है। अब हमारा जेड कितने से आया था, जेड के पास 1/4 शेयर्स लेके आया था। अगर हमें 60 लाना है तो हमें 15 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो टोटल शेयर्स हमारे 16:19:15 हो जाएंगे। फिर हमें सेक्रीफाइस रेशियो का निकालना है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, देन हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक्स 3/5 और 26/60 जो रेशियो सरेंडर के निकले थे, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। न्यू रेशियो हमारे 26/60 बना है। तो इस तरीके से हमारी एक्स की वैल्यू आई, इस तरीके से हमारी वाई की आई। एंड जेड के लिए हमें कोई वैल्यू चाहिए नहीं थी क्योंकि हमें एक्स और वाई के रेशियो मांगे थे। उस तरीके से हमारे 2:1 आ गए। अब है क्वेश्चन 9। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द फर्म जिसका प्रॉफिट शेयरिंग है 3/2। दे एडमिट जेड इन द पार्टनरशिप। एक्स ने दिए 1/3 शेयर्स वाई को एंड वाई ने दिए 1/10 शेयर्स जेड को। कैलकुलेट करना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। एक्स के हमारे ओल्ड रेशियो हो गए 3/5 एंड वाई के ओल्ड रेशियो हो गए 2/5। जेड ने एडमिट करा है, एक्स ने दिए 1/3 वाई को, वाई ने दिए 1/10 जेड को। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जितने जितने दिए हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम सबसे पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे जस्ट माइनस, ठीक है। फिर माइनस करने के बाद हम जेड अब आया है 1/5 लेके, तो जेड को हमें 1/10 क्योंकि डेनोमीटर में सेम करना है। वाई के भी सेम शेयर्स थे तो वाई के भी हमने मल्टीप्लिकेशन करके पहले निकाल लिए वैल्यू, देन उसके भी। फिर जेड के पास टोटल एक तो उससे मिले 1/5 एक्स से क्योंकि 1/3 दिए थे एक्स ने, और वाई से मिले 1/10, तो दोनों मिला के जेड के पास कितने हो गए 3/10। टोटल शेयर जेड के 3/10 हो गए। अब वाई के हमने निकाले ऊपर कि 1/5 तो एक्स ने दिए थे और 1/10 वाई ने दिए थे, तो सेम चीज़ 2/5 हमारे ओल्ड रेशियो थे वाई के, जिसमें से 1/10 दिए हैं, तो 1/10 हमने माइनस कर दिया। एक्स में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज थी, केस सेकंड में मिला हुआ था, तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करी जितने दिए, फिर हमने जैसे हमने वाई वाला केस जैसे था वैसा हो गई थी सिचुएशन, तो हमने बिल्कुल माइनस कर दिए। तो ये थोड़ा सा आपको डीपली देखना पड़ेगा, ईच एंड एवरी केस अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, एक एक क्वेश्चंस देखिए, तो कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं है। एक आपका मेथड ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में न्यू मेथड हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ द पार्टनर का।
तो ये वाला मेथड आपका डिस्कस कर लिया है हमने, जिसमें हमें सैक्रिफाइस रेशियो से या 3 केस हमने इसमें स्टडी करे, एक्वायर के, सरेंडर के एंड नॉर्मल केस। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है या क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे क्वेरी क्लास में डिस्कस कर लीजिए। तीनों केस अब आगे रिपीट नहीं करे जाएंगे कि इस क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी, इसलिए इसे 2-3 बार वीडियो को आप वॉच करिए, जितने भी इसके पार्ट हैं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करिए, आपकी बुक में दे रखे हैं। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक में, जिसमें हमें सिर्फ सिंपल सीधे रेशियोज़ निकालने हैं। ओके स्टूडेंट्स।